तो अपन इस लेसन में सीखेंगे लीड कैसे बनाते हैं, राइट। इसके पिछले वीडियो में अपने पूरा ओवरव्यू देखा था, इस वीडियो में अपन लीड बनाना सीखेंगे, राइट। सो आप सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद आपको LOS मॉड्यूल के अंदर लीड वाले टैब में जाना है, लीड पे क्लिक करना है। जैसे लीड पे क्लिक करेंगे आप, देन आपको ऐड लीड का एक बटन होगा, ऐड लीड पे क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ये बोला है कि लीड क्रिएशन कैसे करना है, डिजिटल या मैनुअल। डिजिटल करेंगे तो फिर आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा और आधार नंबर का OTP लेना पड़ेगा। जिस आधार नंबर आपने डाला है उस नंबर पे OTP जनरेट होगा, वो OTP से आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और मैनुअली करेंगे तो आप फिर मैनुअल डिटेल डाल दीजिए, जिसको अपन अंडर राइटिंग के स्टेप पे भी ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनुअल ले लेते हैं। ठीक है, मैनुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन मैं सेलेक्ट करूँगा कस्टमर टाइप क्या है, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो गया आपका जो जनरली जिस पार्टी के नाम पे अगर लोन है, नॉन इंडिविजुअल जनरली अगर कंपनीज़ के नाम पे होता है उस वाले सिनेरियो में। ठीक है, अब सेलेक्ट कर लीजिए जो भी कैटेगरी है, नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, KYC में आप KYC के डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, आधार, पैन, जो भी आप ऐड करना चाहें। ठीक है, राइट। जैसे आधार मैंडेटरी है और आपका एक दूसरा कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। सो मान लीजिए IR की कॉपी आप लगा रहे तो ऐड कर दीजिए। अटैचमेंट करना चाहो तो इनका अटैचमेंट अटैच कर दीजिए, अटैच पे क्लिक कीजिए। लाइब्रेरी में से कर लीजिए या माई कंप्यूटर में से कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए फाइल और अटैच कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सेकंड तरीका हो गया। सोर्स में सोर्स डाल दीजिए। सोर्स डिटेल में अगेन आप जैसे एडवर्टीजमेंट है तो कौन सी ऐड से हैं अगर आप जानना चाहें, या डायरेक्ट है तो डायरेक्ट, या फिर DSA है तो DSA से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, DSA कर लेते हैं। ब्रांच प्रेफरेंस में ब्रांच प्रेफरेंस डाल दीजिए, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट डाल दीजिए, सब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, न्यू या यूज़ कर दीजिए, पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट कर लीजिए, लोन अमाउंट डाल दीजिए, टेनर डाल दीजिए। ठीक है, और सेव कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी बेसिक डिटेल है, लीड बनाते वक्त आपने डाल दी है, इससे आपका लीड बन गई है। ठीक है, डिड्यूब वाले टैब में अगर कोई मल्टी लीड होगी तो बता देंगे। जैसे चेतन अग्रवाल नाम से इनको एक दूसरी कस्टमर मिला है, एग्जिस्टिंग कस्टमर, नाम सेम है तो उन्होंने बताया है, राइट, पर उनका नंबर अलग है। ठीक है, जो भी सिमिलरिटी होगी सिस्टम मैच कर देगा। ठीक है, इसको करने के बाद आप उसको कर दीजिए सेंड फॉर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जो भी टीम कर रही है, अगर वो उसको और फर्दर मूव करना चाहती हैं तो वो क्वालिफाई कर देंगी। क्वालिफाई करने के बाद फिर आप कर दो लीड इज़ क्वालिफाइड। ये करते हैं आपका लीड का स्टेप कंप्लीट। सिंपल सा स्टेप रहता है लीड मॉड्यूल में। एक आपको टैब दिख रहा होगा इसमें एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी वाला टैब का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको दिखा देते हैं। जैसे कोई भी आप लीड खोलते हैं तो एक्टिविटी टैब का मतलब रहता है कि अगर अपन किसी लीड से फॉलोअप लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई इवेंट मेमोरी स्टोर करना चाहते हैं कि कल अपन को उनको जैसे मिलना है, तो आप ये डेट डाल दीजिए, टाइम डाल दीजिए। ठीक है, कल का हो गया, खुद को ही मीट करने, खुद का अटेंड कर दीजिए, किसी और को करने से किसी और को कर लीजिए, मीट द लीड। तो इस तरह से कुछ भी एक CRM में जो फंक्शनैलिटी रहती है, तो आप इस तरह की इवेंट्स या टास्क बना सकते हैं और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे यहाँ पे टाइमली, राइट। ये आपका बेसिक लीड में है, लीड मॉडल में कवर होता है। इसके अलावा अगर आप कभी भी लीड वाले टैब को क्लिक करते हैं तो आपको सारी लीड्स दिख जाएंगी, राइट। जैसे ये सारी लीड्स दिख रही हैं आपको, इस तरह से लीड सारी बन जाती हैं, राइट। और एक थोड़ा सा आपको डैशबोर्ड भी हम देते हैं टॉप पे, ड्राफ्ट में लीड कितनी है, क्वालिफिकेशन पेंडिंग में कितनी है, न्यू लीड कितनी है, दिस मंथ की लास्ट मंथ कितनी है।
सो ये सिंपल सा आप लीड मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं।